इस टाइम पे इंडिया में सबसे फैली हुई जो बीमारी है वो करप्शन है। और करप्शन को बीमारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे बीमारी धीरे धीरे बॉडी को खोखला बना देती है, वैसे ही करप्शन धीरे धीरे देश को खोखला बनाती जा रही है। अभी पब्लिक से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक एक भी ऑफिस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस रोग से अछूता हो, जो करप्शन से अछूता हो। हाय, मैं हूँ गोविंद माधव और अभी तक आपको पता ही चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज करप्शन के बारे में। करप्शन क्या है, क्यों है, कैसे खत्म होगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि करप्शन है क्या। तो करप्शन वो है जो किसी व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पावर का दुरुपयोग करके किया गया अवैध काम जो निजी लाभ के लिए होता है, जो बेईमानी होता है, उसे ही करप्शन कहते हैं अगर आसान भाषा में बोले इसको तो। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा कार्य जो अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पे रख के किया जाता है, वो करप्शन होता है। देश में नेताओं के द्वारा किए गए घोटालों से लेके दूध वाले का दूध में पानी मिलाने तक को करप्शन कहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा भी कहा जाता है कि वही व्यक्ति बेईमान नहीं है जिसको अभी तक मौका नहीं मिला है बेईमानी का या बेईमानी करने का। करप्शन के लिए सबसे मेजर फैक्टर जो है वो इंसान के खुद का स्वभाव है। इंसान इतना प्यासा हो चुका है कि वो खुद के लग्जरी और कंफर्ट को पूरा करने के लिए खुद को ऐसे बेईमान गतिविधियों में इन्वॉल्व करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे लग्जरी और पैसा मिलता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो सामाजिक गिरावट का अभी जो ये सब हो रहा है उसमें सामाजिक गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है वो नैतिक शिक्षा से बहुत ही दूर है। करप्शन का एक फैक्टर ये भी है कि हमारे एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है वो पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो खुद को अलग से पैसा कमाने के लिए इन चीजों में इन्वॉल्व करते हैं और खुद अलग से पैसा कमाने का सोचते हैं। एक मेन कारण ये भी है कि इसके लिए जो पनिशमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है कि इन लोगों को ऐसा करने से रोक सके। इंडिया में लोग इतने जागरूक हैं ही नहीं, वो एंटी सोशल लोगों के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं और इसका फायदा हमारे नेता उठाते हैं और वो ऐसे लोगों को समाज का बिना ध्यान रखे, नैतिक मूल्यों को ताक पे रख के ऐसे लोगों को संरक्षण देते आ रहे हैं और वो बहुत टाइम से देते आ रहे हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में करप्शन है, जैसे पॉवर्टी है, वीक प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लेक ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं इसी तरह से जिसकी वजह से सोसाइटी में करप्शन है। पहले गलत काम करवाने के लिए गलत तरीके से पैसे देने पड़ते हैं। आज हालात ये है कि सही काम सही समय पे सही तरीके से करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इंडिया में करप्शन ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स के सांठगांठ का परिणाम है। आप नेताओं को तो छोड़ दीजिए, आप उंगलियों पे मंत्रियों को गिन सकते हैं जिनकी ईमानदारों वाली छवि है, जो ईमानदार है। हमारे समाज में तो ऐसे ऐसे करप्शन विद्यमान है जिसे हम कंसीडर भी नहीं करते। डेली लाइफ में रोज करप्शन होता है और हम कंसीडर भी नहीं करते कि ये करप्शन है। अगर समाधान की बात करें और लॉ से अलग बात करें तो सरकार को चाहिए कि हमारे स्कूली शिक्षा में, स्कूली के करिकुलम में एक चैप्टर इस करप्शन को लेके शामिल करना चाहिए और उसमें इसके प्रोस और कॉन्स को लेके बच्चों को बताना चाहिए कि क्या है करप्शन और क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों को। ये एक समाधान, बहुत बड़ा समाधान होगा क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसको पता होगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। हमें खुद से इनिशिएटिव लेना होगा कि हम खुद को ईमानदार रखेंगे। हम जब तक इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये कैसे खत्म होने वाली है? तब तक खत्म ये नहीं होने वाली है। अगर हम खुद से इनिशिएटिव लेके करप्शन को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के साथ जो ये विकासशील का टैग लगा हुआ है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी हमारा देश विकसित नहीं होने वाला है। किसी कंट्री में करप्शन का सबसे बड़ा समाधान वहां के लोग हैं और ऐसा करके आम लोग देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान निभाते हैं। करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए हर एक इंडिविजुअल को खुद की जिम्मेवारी लेनी होगी कि हम इसके खिलाफ होंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे।